है। जहाँ भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना। पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज़ है बोली कन्या क्यों दान होती है। अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था। कोई हमारी आज की परंपराएं छोड़ी हैं। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें। हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा। तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी नहीं है, बस मेरा ये सवाल था। घर पे रहने दो। मेरे पिताजी के भी कुछ सवाल हैं। पांव दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी, जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं, पेट फाड़ के आते, फिर हाँ पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले ही नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। ये सुने भी है पेट फाड़ के आए हैं, ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की, अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, राम रूप में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय